शाहरुख खान की मूवी का एक डायलॉग आपने जरूर सुना होगा, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहा जाता है। लेकिन ये शाहरुख खान की मूवी नहीं है जनाब। 2029 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का दावा करने वाली कांग्रेस आज राज्यसभा की एक एक सीट के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। ये भारतीय राजनीति की वो कहानी है जहां कांग्रेस शुरुआती कहानी में तो आगे दिखती है, लेकिन धीरे धीरे वो गेम में बाहर हो जाती है। तो इस पर एक डायलॉग खूब फिट बैठता है कि जीत कर हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दिग्गज नेता मीनाक्षी नटराजन राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस को तब भरोसा था कि संख्या बल के आधार पर आसानी से ये सीट निकाल ले जाएंगे। 62 विधायक उनके पास थे, 58 चाहिए था। यहां तक कि विधायकों को बाहर शिफ्ट करने की बात की जा रही थी, लेकिन अचानक नामांकन प्रक्रिया रद्द हो जाता है और यहीं से खेल हो जाता है कांग्रेस के साथ और यह सीट आसानी से अब बीजेपी के पास चली जाएगी। दूसरा राज्य है झारखंड। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार है प्रणव झा। कागज पर देखें तो महागठबंधन खूब मजबूत दिखाई दे रहा है। 56 विधायक है उनके पास। एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। यानी गणित के हिसाब से अगर देखें तो कांग्रेस महागठबंधन दोनों सीटें जीतती दिखाई दे रही है। इस दौरान निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के नामांकन को लेकर कांग्रेस ने कई आपत्तियां दर्ज कराई थी। वरिष्ठ नेता को तब झारखंड बुलाया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद को कल प्राइवेट प्लेन से रांची बुलाया गया। तो सवाल यह है कि अगर मामला इतना ही गंभीर था तो कांग्रेस ने शुरुआत से आक्रामक तैयारी क्यों नहीं की? क्यों समय रहते कांग्रेस पूरी तरह मैदान में नहीं दिखी? कल जब विधानसभा परिसर में कांग्रेस के नेताओं ने जोर जोर से हंगामा करना शुरू किया तो लगा कि कांग्रेस झारखंड में जाग गई है, कांग्रेस अब बेहतर करने वाली है। तो अचानक न्यूज आता है कि परिमल नथवानी का नामांकन को वैलिड करार दे दिया गया है। दरअसल नेताओं द्वारा जिस प्रकार चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए, इस प्रकार की तैयारी शुरुआत से कांग्रेस के द्वारा नहीं की गई। विधानसभा के अंदर पैसों को लेकर जिस प्रकार बात किया गया कि पैसे लेकर विधानसभा के अंदर प्रवेश कराया जाता है, इससे विपक्ष से ज्यादा कांग्रेस खुद कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही है। क्योंकि सवाल यह उठता है कि झारखंड में सरकार किसकी है? विधानसभा और प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी आपके पास है हुजूर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रणव झा महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। ऐसे में पूरी लड़ाई में कल जेएमएम, राजद, वाम दल आपके साथ तो कहीं दिखे ही नहीं। जितनी कांग्रेस दिख रही थी आपके साथ कोई दूसरी पार्टियां नहीं थी। शाम होते होते जरूर जेएमएम आपके साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई दी, लेकिन शुरुआती लड़ाई कांग्रेस अकेले लड़ रही थी। उनके साथी दल राजद, वाम भी कहीं नजर नहीं आ रही। वाम जरूर संयुक्त प्रेस वार्ता में थी, लेकिन जो मुखर होके वाम पार्टी बात करती है, लेकिन वो मुखरता यहां पर गायब होता दिख रहा है। राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चाएं हो रही है। गठबंधन तो है जनाब, लेकिन क्या गठबंधन ये सीट निकाल ले जा पाएगी? अगर गठबंधन पूरी तरह एकजुट है तो फिर कांग्रेस अकेले मोर्चा संभालती क्यों दिख रही है? अगर 56 विधायक इंटैक्ट है तो घबराहट किस बात की दिखाई दे रही है? अगर सब कुछ नियंत्रण में है तो भाई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की चर्चाएं क्यों हो रही है? सब कुछ बेहतर है तो हाउस ट्रेनिंग का चर्चा बार बार क्यों हो रहा है? कांग्रेस अपने विधायकों के साथ इंटैक्ट है, यही तो कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब कांग्रेस अपने विधायकों के साथ इंटैक्ट है तो क्या वजह है कि लगातार ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि परिमल नथवानी आसानी से ये सीट निकाल ले जा पाएंगे? परिमल नथवानी के पास संख्या बल 24 है, तो 24 के बाद जो संख्या बल है 4 विधायक, वो कौन होंगे? वो कांग्रेस के होंगे, वो वाम के होंगे, वो राजद के होंगे, वो जेएमएम के होंगे, कौन होंगे? दरअसल जो बार बार संदेश दिया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा कि 2029 में सत्ता बदल जाएगी। हमारा आपसे सवाल है कि जिस राज्यसभा चुनाव में आप एकजुट नजर नहीं आ रहे हैं, जिस राज्यसभा चुनाव में आप 2 सीट को लेकर उलझ गए हैं, तो पूरे देश में जनाब 543 लोकसभा सीट है अभी,
उसमें तो आप काफ़ी उलझ जाते हैं। तो पहले इस 2 राज्यसभा सीट को आप अच्छे से लड़िए, उसके बाद आप लोकसभा की तैयारी कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल समाचार वाला टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए समाचार वाला। मैं हूं तौसीफ जोहार, आदाब।